नमस्कार। आज भी स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य से भगवान के नाम के कीर्तन की महिमा सुने और नाम में भी श्री कृष्ण नाम है, उसके कीर्तन की महिमा को सुनते हैं। स्वयं परमात्मा कहते हैं कि अगहन के महीने में विशेष रूप से या अन्य महीनों में भी कृष्ण कृष्ण कह करके मेरा नाम लेना चाहिए। भारतवर्ष की बात करें या विदेशों की भी बात करें तो भी सब जगह पर ये कृष्ण जो शब्द है ये अलग अलग तरह से बोला जाता है। कोई कृष्ण कहता है, कोई कृष्णा कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कृष्ण कहते हैं। तो है तो वो शब्द एक ही, लेकिन बोलने में हम सबका प्रदेश के अनुसार कुछ कुछ उच्चारण भिन्न भिन्न होता है। ये इसमें न पढ़ करके हमें भगवान हमारे चित्त में रहें तो हम कृष्णा बोलें कि कृष्ण बोलें कि कृष्ण बोलें कि कृष्ण बोलें, कुछ बोलें, वो बोलने में जो अशुद्धि होती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं। हमारे चित्त में परमात्मा हो। परमात्मा कहते हैं कृष्ण कृष्ण कह करके मेरा नाम, हम गुजराती हैं तो हम कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण कृष्ण कह करके मेरा नाम लेना चाहिए। कहते हैं ये अत्यंत मुझे प्रसन्न करने वाला है, मेरी एक प्रतिज्ञा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। वो प्रतिज्ञा क्या है? बोले वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है वह यहाँ संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में जाता है। करना क्या है? केवल मन वाणी क्रिया द्वारा परमात्मा की शरण में जाना है। जिस प्रकार भगवान श्री हरि ने भगवद गीता में हमको कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहाँ पर स्कंद पुराण में परमात्मा श्री हरि कह रहे हैं कि जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कह करके मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लेता हूँ। कृष्ण कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यशः जलम भित्वा यथा पद्मम नरकाद उद्धराम्यहम्। अब जो कह रहे हैं ये सुनने जैसा है। कहते हैं जो विनोद से, हंसी खेल में, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं वे यदि पापी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों तथापि यदि वो अंत काल में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। ये इसमें तो अजामिल की ही कथा प्रमाण है। कहते हैं मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है ऐसा विवश होकर भी कहे तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। ये ध्यान रखें कि स्वयं श्री भगवान ये सब कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई श्मशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है तो वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यानी केवल भक्तों का दर्शन किया और मृत्यु हो गई तो भी परमात्मा श्री हरि स्वयं हमको आश्वासन देते हैं कि उसका मोक्ष होगा। कहते हैं परमात्मा की पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय न करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींचकर बुझा दिया जाता है। तीखे दाढ़ों वाले कली काल रूपी सर्प का क्या भय है? श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वो जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, यानी पापों के कारण जो सत्कर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती हैं, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी हैं, जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवाय
दूसरा कोई पाथेय नहीं है। माने उनकी यदि श्री कृष्ण के स्मरण की भी इच्छा नहीं होती तो भी कोई चिंता नहीं, वो केवल चिंतन कर ले श्री कृष्ण का तो भी उसका परलोक जो है वो सुधर जाएगा। परमात्मा श्री हरि कहते हैं, जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है वहाँ गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ हैं। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है जिसकी जिह्वा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती है। जिसने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने मोक्ष के लिए जाने को कमर कस ली है। अब परमात्मा श्री हरि जो कहते हैं गजब की बात, कहते हैं कि समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता। कहते हैं कि नामनोश्च यावती शक्ति ही पाप निर्दहने मम तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। भगवान का नाम जितने पापों का विनाश कर सकता है उतना पाप तो हम जन्म भर में भी नहीं कर सकते। ऐसा कृष्ण का कीर्तन, इसकी विजय हो। कृष्ण कीर्तन को, कृष्ण नाम को प्रणाम। आप सबको भी प्रणाम।